तो अपन पोस्ट वीडियो में कैंडलस्टिक्स और उसके बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझे थे। तो क्वेश्चन ये है कि प्राइस कौन से पॉइंट पे आके या कौन से लेवल पे आके रिएक्ट करने के चांसेस है। सो दैट्स व्हेन सपोर्ट रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले। इन दिस वीडियो वी आर गोना लर्न what is support and resistance, how can they even be marked on the charts, and how can support and resistance can be angled. And at last there is a pro tip at the end of this video. अगर आप फर्स्ट के 3 टॉपिक्स, हाउ टू मार्क द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड व्हाट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड हाउ कैन द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैन बी एंगल्ड, ये 3 टॉपिक्स को समझ लिए अच्छे से, और फोर्थ टॉपिक प्रो टिप को समझ के इन तीनों के बाद, तो आई कैन गारंटी यू यू विल नेवर नीड ए वीडियो related to support and resistance ever. So without any lag, let's get into this video. And first is, what is support and resistance? Support is nothing but a floor and a resistance is nothing but a ceiling. Let's assume एक शेयर है मार्केट का, यहाँ पे क्या हुआ, 100 पे उसका प्राइस पॉइंट स्टार्ट हुआ मार्केट का, फिर से क्या करा, 120 को गया, 120 से फिर से 100 को आया, थोड़ा सा पुल बैक लेने 100 को आया, या इस सेम 100 लेवल पे से फिर से 130 को गया, 130 से फिर से पुल बैक लेके फिर से 100 लेवल पे आया, और 135 पे रीटेस्ट लेके ऊपर गया, फिर से नीचे पुल बैक पे फिर से 100 लेवल पे रिएक्शन दिया। सो यहाँ पे ये जो 100 लेवल है, जिसको प्राइस बार बार 100 से जाके 120 को जाके रीटेस्ट लेके 130 को फिर से रीटेस्ट, 135 से फिर से रीटेस्ट, जो एक 100 लेवल पे कर रहा, यानी कि इट इज एक्टिंग एज ए फ्लोर राइट इन दिस एग्जाम्पल। सो ये 100 पॉइंट को, फिर 100 लेवल ऑफ पॉइंट को अपन सपोर्ट बोलते। तो इसको जो फ्लोर है, फ्लोर को ऊपर ले गए तो रेसिस्टेंस बन जाता। बोले तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 100 पे स्टार्ट हुआ, क्या करा, ये आ रहा, ये के नीचे बोल तो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, रेसिस्टेंस अभी नीचे को धक्का देता, कोट कहे कि ऊपर जाने करता, सो रेसिस्टेंस नीचे को देता। सो यहाँ पे 100 पॉइंट पे स्टार्ट करा, EIT को आया, EIT से फिर से पुल बैक पे 100 पे गया, 100 से फिर से 85 को आया, ऐसा फिर से पुल बैक लेके फिर से 100 लेवल पे आके वहाँ पर ही फिर से अपने को रिएक्शन देके 90 पे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से वही पॉइंट पे आके फिर से 80 देके फिर से जाके वही रिटेस्ट लेके उसी डायरेक्शन में दिया। ये जो 100 आपका लेवल है, इसको अपन रेसिस्टेंस बोलते। सिंपल है, समझ गया ना। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सिंपल रहता भाई। सपोर्ट को क्या है, ऊपर जा रहा मार्केट तो नीचे आ गया, तो नीचे एक जोन रहता, वो है सपोर्ट। फ्लोर का भी नीचे से रहता तो सपोर्ट भी नीचे से रहता, नीचे मार्केट आके यहाँ पे रिटेस्ट लेके ऊपर आएगा, ये सपोर्ट का काम है। और रेसिस्टेंस का क्या है, एक बॉल को खींच के नीचे फेंके तो ऊपर भी जाता ना, ऊपर दीवार को लग के नीचे आता ना, वो जो दीवार को लग के नीचे आने को, यहाँ पे अपन 100 लेवल ले लिए थे, यहाँ पे 80 को आया, यहाँ पे दीवार को लग के नीचे आ गया 85 को, ये जो लग के नीचे आ रहा ना, तो उसको रेसिस्टेंस बोलते। लग के ऊपर जा रहा बोलते तो उसको सपोर्ट बोलते। एक रियल एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करा मार्केट, नीचे को आया, ऊपर गया, इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, समझेंगे 870 एक राउंड नंबर डाल लो। तो यहाँ से नीचे को आया मार्केट, फिर से वही लेवल पे जाके फिर से नीचे को आया, फिर से वही लेवल पे जाके फिर से नीचे को आया। अब ये जो लेवल मार्केट कभी मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा, तो ये जो लेवल बोलते एक रेसिस्टेंस लेवल बोलते। बोले तो अपना सपोर्ट का क्या था,
फ्लोर को सा था वो, नीचे जाने नहीं देता उन्हें। रिटेस्ट पे फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम क्या है, ऊपर जाने नहीं देगा, नीचे आता। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये जो 1670 है, ये अपना रेसिस्टेंस बन जाता। कहीं को बोले तो मार्केट चूक के रिटेस्ट ले रहा, लेकिन नीचे कुछ आ रहा फिर से। अपना थर्ड टॉपिक है, हाउ कैन ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बी एंगल्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो मालूम ही है, एक एंगल में रहना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसका मीनिंग वो है। तो इस एग्जाम्पल में देख लो, ये जो नीचे का है सपोर्ट है, ये ऊपर का है रेजिस्टेंस है। अपन क्या बोले, सपोर्ट कभी नीचे जाने नहीं देता, उसको अपन सपोर्ट बोलते। और सपोर्ट कभी नीचे फॉर्म होता। ऊपर का क्या है, रेजिस्टेंस, ऊपर जाने नहीं देता रेजिस्टेंस, और वो कभी ऊपर फॉर्म होता। तो ये जो अ, अपन एग्जाम्पल्स प्रीवियस में देखे, वो कैसे थे, फ्लैट 180 डिग्रीज में थे। ये कोसा ऑलमोस्ट एक 30 डिग्रीज में है। लेकिन ये जो लेवल बोलते, ये सपोर्टिक बोलते, और इसको भी रेसिस्टेंसिक बोलते। ये दो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही है, बट ये दो एक एंगल में है, तो इसको एंगल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू मार्क ए सपोर्ट। यहाँ पे सेम एग्जांपल अपन ले लिए प्रीवियस में, जब सपोर्ट को समझा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट हाउ कैन वी मार्क है क्वेश्चन। तो always remember that support and resistance are marked in a zone। कई को बोले तो अपन जोन में मार्क करें तो अपने को रिस्क कम होता। वो कैसा मैं समझा दो। तो यहाँ पे अगर जे आपको यहाँ पे एड्रेनलिन ले लेंगे, यहाँ पे आपको सपोर्ट बना था, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एग्जैक्टली सपोर्ट बना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट सपोर्ट जो लिया, कहाँ तक आया, 1615 तक आया। सेकंड सपोर्ट लिए जब क्या, 1617 पे आया। थर्ड लिए जब 1616 पे आया। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइन नहीं कर रहे यहाँ पे। बोल तो एक लाइन पे आप ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कर रहे, तो आपका रिस्क बढ़ जाता। तो इसके लिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स या फिर कौन सा भी ट्रेडर, आप सपोर्ट को जोन में मार्क कर लेना टू रिड्यूस द रिस्क। सो हर एक केले का, हर एक पॉइंट का हाइट डिफरेंट है। देखो भाई, हर चीज परफेक्ट नहीं होती भाई, चाहे वो दुनिया में हो चाहे वो मार्केट में हो। इसलिए अपने को परफेक्टली एक पॉइंट पे आके प्राइस टच हो के सीधा ऊपर जाता बोल के नहीं बोल सकते, कौन भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए अपन सपोर्ट को एक जोन में डालते हैं। यहाँ पे रेसिस्टेंस का सेम प्रीवियस एग्जांपल ले लेंगे। तो यहाँ पे मार्केट क्या करा, एक पॉइंट के स्टार्ट हुआ, वो पॉइंट है 1869 का। नीचे आया, वो 1869 उसका फर्स्ट हाईएस्ट था। और दूसरा हाईएस्ट क्या है, 1874 है। फिर से नीचे आया, फिर से रीटेस्ट हो गया, फिर इसका है क्या है, 1880 है। तो ये जो लेवल्स है, ये तीनों के डिफरेंट है। तो ये तीनों के डिफरेंट होना, वो रिस्क बढ़ जाता। इसलिए अपन क्या करें, रेसिस्टेंस या सपोर्ट दोनों को एक जोन डाल दिए, ठीक है। और एक बात याद रखने का क्या है बोले तो, जोन डालते जब आपको मिनिमम एक 20 पिप्स का गैप देना। 20 पिप्स का मतलब 80 पे मैंने मार्क किया रेजिस्टेंस का लोअर सरफेस, और अपर सरफेस 82 पे मैंने मार्क किया। 80 और 82 के बीच में एक जोन अपन डाल लिए। तो मार्केट वो जोन में रिएक्ट करने के चांसेस रहते, लेकिन आप एक लाइन डाल लिए तो वो आपको रिएक्ट करता, पर आपको वो रिस्क बढ़ा देता। कहीं को आप नीचे आया, ऊपर गया, तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे ट्रेड ले ले तुम भाई, ये पॉइंट पे ले ले तुम भाई, समझते। तो
थोड़े स्कैल्पर्स यहाँ पे लगाते हैं स्टॉप लॉस। तो नीचे ऊपर स्टॉप लॉस खाया, लेकिन आपके डायरेक्शन में गया इसलिए आपको रेसिस्टेंस या सपोर्ट एक जोन में डाल लेना। अब है प्रो टिप। सो बिफोर गोइंग टू प्रो टिप, आई होप सारे लोग नोट्स बना लें, क्योंकि ये चीज़ फ्री में कहाँ भी नहीं मिलती भाई। इतना सारा नॉलेज कहाँ पर भी नहीं मिलता। लोग लाखन चार्ज करते ये नॉलेज के लिए। आप अच्छा नोट्स बना रहे, सीख रहे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको प्रॉफिटेबल बन जाके। सिंपल ही रखना भाई, जो भी स्ट्रैटेजी है, आप जिस भी स्ट्रैटेजी को आप ये ट्रेडिंग में यूज़ कर रहे हैं, आप जितना सिंपल रखते हैं उतना कंफर्टेबल रहता है। तो बिफोर वी गो टू द प्रो टिप, एक इम्पोर्टेंट चीज़ अपने को याद रखना, वो है प्राइस रिवर्सल्स कभी गारंटेड नहीं है। मतलब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखो मेरा भी, यहाँ पे नीचे क्या है, सपोर्ट है, ऊपर क्या रहता, रेजिस्टेंस आता। मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे रिटेक्स लिया, नीचे सपोर्ट पे फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस को लगा, नीचे आया। अब ज़्यादातर आप क्या करते हैं, यहाँ पे बाई करते हैं, या फिर लोग नॉर्मली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी तक स्किप करके जो चले गए, या फिर यहाँ तक का ही नॉलेज है उनको, यहाँ क्या समझते हैं, यहाँ पे बाई कर देना, सीधा टीपी यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लगा देते और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते। आप नेक्स्ट देख सकते इतना बड़ा लार्ज मूव नीचे की तरफ आया, वो कहीं को मैं बोलता हूँ। अब देखो भाई, हर बार मार्केट ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में खेलने का जरूरत ही नहीं है मार्केट को। बस खेल रहा होता, हर अकेला ट्रेडर ही बनता ना आज। तो इधर आता तो सेल ले लेता ट्रेडर, इधर आता तो बाई ले लेता ट्रेडर, इधर आता तो सेल ले लेता, इधर से फिर से बाई करता। ये एक टाइम तक चला हुई, जो बाई सेल एक टाइम तक बहुत बहुत साल पहले चला था। अब क्या करे, ये ब्रेकआउट बोल के मार्केट में नया आया था। मार्केट अपना नया स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते रहता है टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम आपका स्ट्रैटेजी भी आप रिफाइन करते रहना। आप एक चीज को पकड़े तो उसको इतना इतना काम करना उसके ऊपर, आप उसको मास्टर करना, हर एक दिन आपको उसके ऊपर मास्टर करना। इसलिए मार्केट्स कभी बदल सकते, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलता। सो यहाँ पे क्या करा मार्केट, सपोर्ट लेता, रेजिस्टेंस ले रहा था अच्छा खासा। यहाँ पे नॉर्मली क्या करते थे, बाई ले लेते थे। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हो गया। जो सपोर्ट यहाँ पे क्या करा, ब्रेक हो गया। यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेक होना, तो बोला सामने प्राइस रिवर्सल्स कभी गारंटेड नहीं है। मतलब सपोर्ट ने तो रेसिस्टेंस तब भी टूट सकते भाई, जितना देर आप टूटते सो पहले, जितना देर आप रिटेस्ट सपोर्ट ले रहे, उसमें ट्रेड लेते तो सही है, अच्छा है। लेकिन जब आपको ब्रेक हो जाता या फिर ब्रेकआउट मिलता, आपको लॉस हो जाता। तो इसलिए आप देख संभल के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना। अगर आप ब्रेकआउट के ऊपर भी आपको एक स्ट्रैटेजी रहता, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस विथ ब्रेकआउट, सो उसको भी आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सो ये सपोर्ट क्या होता, रेसिस्टेंस बन जाता। कई को बोलो यहाँ पे नीचे को ब्रेक हुआ ना, तो ऊपर क्या रहता, कभी ऊपर क्या बनता, तो रेसिस्टेंस बनता। तो नीचे को ब्रेक हुआ, तो ये सपोर्ट क्या बन जाता, ऑटोमेटिकली ऊपर थे तो रेजिस्टेंस बनता। यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, यहाँ तक आया था कैंडल एक टाइम पीरियड पे, यहाँ तक आया, यहाँ पे रीटेस्ट लिया था उस रेजिस्टेंस को, कई बोल तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन लिया, और एक बड़ा कैंडल दिया। ये अपना कंफर्मेशन है, नेक्स्ट एक 3 to 4 कैंडल्स नीचे जा सकते बोलते, वो कंफर्मेशन था। तो ये ब्रेकआउट का ब्रीफली मैंने दे दिया है, जो भी है स्ट्रैटेजी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते। तो इसको आप इन डिटेल बोलना बोले तो कमेंट्स कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। टेंशन लियो नको भाई, मैं दिल से आपको ये पूरे टॉपिक सिखा रहा हूँ। अच्छा समझो, नोट्स बनाओ, अच्छा सीख लो। आपको ट्रेडिंग आता है चाहता, आप ये चैनल पे आए तो ट्रेडिंग सीख जाते भाई, मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे प्राइस रिवर्सल कभी गारंटेड नहीं है, यहाँ पे टूट गया देख सकते हैं आप। तो इसलिए आप देख संभल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना, समझिए ना।
तो इस वीडियो का ये एंड ऑफ द टॉपिक है। अब आप हर एक चीज़ नोट्स लगा लिया बोल के मत समझ रहो, क्यों ये चीज़ें फ्री में नहीं आते। अच्छा इसको बैक टेस्ट करो, जाके चार्ट्स पे बहुत टाइम दे दो भाई, क्या जा रहा? आप करोड़ा कमाना बोल के हैं, तो टाइम नहीं दे सकते क्या? एक आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे देना भाई चार्ट्स के लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने के लिए। तो आप इसको अच्छे से समझे, फिर भी आपको डाउट्स कमेंट्स कर दो। सो मैं बदले में एक ही चीज़ चाह रहा हूँ, एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन पे रख दो। एक बोल तो मैं ऐसे वीडियोस डालते जब आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हर एक चीज़ ट्रेडिंग के बारे में सीख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।